आपका लास्ट पार्ट है पार्ट 4 आपका बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। तो इसमें आपका कुछ कुछ टर्म्स रह गई हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं रही हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं ये भी। इसमें सबसे पहली है आपकी इंटरेक्शन ऑफ सेल्स। मेनली इंटरेक्शन ऑफ सेल्स के अंदर आपके एक वर्ड आता है प्रोक्सीमेट। प्रोक्सीमेट का मीनिंग क्या है? क्लोज रेंज इंटरेक्शन, यानी कि जब इंटरेक्शन बहुत ही क्लोजली या बहुत ही आसपास, बहुत ही मतलब क्लोज के रिलेशन में हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमेट, ठीक है। मेनली ये कोज करता है एक टिश्यू को चेंज होने के लिए, उसकी टिश्यू की शेप है, माइटोटिक रेट है और डिफ्रेंशिएशन है, उसको चेंज करने का जो कारण है वो आपका प्रोक्सीमेट ही होता है, जो कि क्लोज रेंज इंटरेक्शन को शो करता है, ठीक है। अब ये भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, इंस्ट्रक्टिव एंड आपका परमिसिव, ठीक है। इंस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन यानी कि सिग्नल्स की यहाँ पे बात की गई है। तो इंस्ट्रक्टिव के अंदर आपका इन्वॉल्व होते हैं सिग्नल्स, जो कि सिग्नल्स की वजह से क्या होते हैं, जो आपकी सेल है, ठीक है, वो रेस्पॉन्ड करती है। मान लो ए सेल ने कोई सिग्नल दिया तो वो बी सेल जो होगी वो रेस्पॉन्ड करेगी उसके हिसाब से, ठीक है। परमिसिव का मतलब क्या होता है? परमिसिव का मतलब होता है डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट फॉर एक्सप्रेशन, कि इनका क्या मतलब है कि अगर इनको डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट मिला, ठीक है, तभी ये क्या करेंगी, फुली एक्सप्रेस्ड हो पाएंगी, तभी इनकी जो कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह से शो हो पाएगी, ठीक है। तो परमिसिव जो है वो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कि अगर इनको डिज़ायरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तभी ये एक्सप्रेस होंगी। और इंस्ट्रक्टिव जो है आपका वो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, यानी कि सिग्नल से रिलेटेड है। अगर इनका सिग्नल इनको मिलता है, ठीक है, अगर इनको एक एफिशिएंट अमाउंट में सिग्नल्स मिलेंगे तभी ये क्या करेंगे, उस जो उसकी रेस्पॉन्डिंग सेल है जो वो जीन एक्सप्रेस करने वाली है उसको वो एक्सप्रेस करेगी। जैसे कि एग्जांपल आपका यहाँ पे है अर्ली जीरोपस एम्ब्रियो का। तो इसके अंदर जो एक्टोडर्म है, अगर इसको इंड्यूसिंग सिग्नल्स मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, नोटोकोड को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक केस और भी है, देखो, अगर सिग्नल नहीं मिल रहा है ना किसी सेल को, तो दूसरी सेल आएगी, उसको सिग्नल देगी और उसको कुछ और फॉर्म करा देगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। एक्टोडर्म जो है वो नोटोकोड को फॉर्म कर रहा है अगर उसको एक डिज़ायर्ड सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उसको डिज़ायर्ड सिग्नल नहीं मिल रहा है तो दूसरी सेल आके क्या कर रही है, सिग्नल दे रही है, और एक्टोडर्म उस सिग्नल को रिसीव करेगा, ठीक है, और वो रिसीव करके वो फॉर्म कर देगा एपिडर्मिस। यहाँ पे नो इंस्ट्रक्टिव सिग्नल क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसको डिज़ायर्ड सिग्नल नहीं मिला है, इसको कहीं और से किसी ने सिग्नल दिया, उसने एपिडर्मिस को फॉर्म कर दिया। तो जिस तरह के सिग्नल्स उसको मिलेंगे उसी तरह के वो जो उसके जीन्स हैं उनको एक्सप्रेस करेगी, ओके। अब नेक्स्ट आपका मॉर्फोजीन्स। मॉर्फोजीन्स जो होते हैं वो मेनली हमने डिस्कस किए भी थे, क्या होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मॉर्फन्स पे। देखो ये क्या है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन पे। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा जो सेल होगी इनके पास होगी उतने ही ज़्यादा अमाउंट में ये उस तक अपने जो सिग्नल्स है वो पहुंचा पाएंगे, उतने ही अच्छे से वो सेल जो है एक्सप्रेस हो पाएगी, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक मेनली ये क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड होते हैं और मॉर्फन सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि वो स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स दे सके, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, जो मॉर्फोजेंस है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म करेंगे, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक सेलुलर रेस्पॉन्स को भी, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्पेसिफिक सेलुलर रेस्पॉन्स ही दे रहे हैं, ठीक है। मान लो देखो एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ पे ए के सेल है, ए के सेल है, ए के सेल है, तीन तरह की सेल्स हैं, ठीक है। तो जो उसकी सेल्स पास होंगी उसको ये बहुत अच्छे से क्या करेंगे, सिग्नल्स भेजेंगे और वहाँ से रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे से मिलेगा, और वो जो सेल है जो उसका काम था वो अपना बहुत अच्छे से कर पाएगी, ठीक है। बी में क्या होगा, बी में जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि उसको सिग्नल्स भी थोड़े कम पहुँच रहे हैं। सी में क्या होगा, सी जो है और ज़्यादा दूर है, उसको सिग्नल्स कम पहुँच रहे हैं तो उसको जो रिस्पॉन्स होगा वो भी बहुत कम मिलेगा, ठीक है।
सो मेनली जो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या करते हैं, ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं, तो इसकी वजह से इन्हें बोला भी जाता है मॉर्फन ग्रेडियंट, ठीक है। और ये मेनली आपने कहाँ देखे थे, ये आपने देखे थे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर आपने देखा था मॉर्फन ग्रेडियंट को, ठीक है। और आपका सिंक्चुअल स्पेसिफिकेशन के अंदर भी था। तो लेकिन बेसिकली अगर आपका कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो वहाँ पे आपका जो आपके मॉर्फन ग्रेडियंट है वो इन्वॉल्व होते हैं, ओके। इनके एग्जांपल्स आपका रेटिनोइक एसिड जो कि विटामिन ए है, देन आपके सोनिक हेडगोंग, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, देखो मॉर्फोजेंस मेनली आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। और ये आपको एक चीज़ अभी मैंने आपको बताई है कि जिनका रिलेशन जितना ज़्यादा क्लोज होगा उनका जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी उतना ही अच्छा होगा। तो ये कौन से चीज़ को शो कर रहे हैं, देखो अगर आपको याद होगा पैराक्लाइन भी क्या होता है, पैराक्लाइन भी अपनी क्लोज सेल्स से बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन कर सकती है और वो उन्हें अपना कुछ भी अगर सिग्नल पास करने हैं तो बहुत अच्छे से उनको पास कर देती है, ठीक है। तो इन जो मॉर्फोजेंस होते हैं उनके पास भी पैराक्लाइन फैक्टर होते हैं जो कि शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं, जो कि उनके पास वाली सेल होगी उस तक ये जो सिग्नल्स होंगे बहुत अच्छे से पहुंच पाएंगे, वो इनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे से ले पाएंगे, ठीक है। मेनली आपका जो मॉर्फोजेंस है वो बाइकॉइड के अंदर फर्स्ट प्रोटीन एज ए मॉर्फोजन देखा गया था ड्रोसोफिला एक्सिस फॉर्मेशन के टाइम पे। सो कुछ पॉइंट्स और हैं आपके मॉर्फोजन से रिलेटेड। सम मॉर्फोजेंस एक्ट्स एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कुछ मॉर्फोजन जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं, जैसे कि आपका बाइकॉइड जो कि अभी हमने ड्रोसोफिला एक्सिस फॉर्मेशन के टाइम पे देखा था, ठीक है। सम मॉर्फोजेंस बोले गए हैं, सारे मॉर्फोजेंस एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम नहीं करते हैं, ओके। इस पॉइंट को याद रखना। देन मोस्ट मॉर्फोजेंस आर सिक्रेटेड प्रोटीन्स दैट सिग्नल बिटवीन सेल्स। मोस्ट मॉर्फोजेंस क्या होते हैं, सिक्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिग्नल्स भेजते हैं बिटवीन दी सेल्स, ओके। तो मॉर्फोजेंस आपका कंप्लीट होता है। अब आता है आपका सेल लीनिएज एंड जीनोमिक इक्विवेलेंस, ये दो टर्म्स और रह गई थी आपकी। देखो सेल लीनिएज का मतलब क्या होता है, ये डिनोट करता है डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ ए टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो। भाई फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो से लेके जो उसकी हिस्ट्री रही है किसी भी ऑर्गन के डेवलपमेंट या टिश्यू के फॉर्मेशन की, उसको हम बोलते हैं सेल लीनिएज, ओके। नेक्स्ट आपका जीनोमिक इक्विवेलेंस, देखो जैसे हमने साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट पढ़ा था ना, ऐसे कि आपका जीनोमिक इक्विवेलेंस भी होता है। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के अंदर आप देख रहे थे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके कंपोनेंट्स का, ठीक है। लेकिन आपका जो जीनोमिक इक्विवेलेंस है ये क्या होता है, इसमें जितनी भी सेल्स हैं उनका क्या होता है, आइडेंटिकल जीन्स का डिवीज़न होता है या आइडेंटिकल जीन्स को वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जीनोमिक इक्विवेलेंस यानी कि इक्विवेलेंटली हम क्या दे रहे हैं, हर एक सेल्स को आइडेंटिकल जीन्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो ये यहाँ पे जीनोमिक इक्विवेलेंस का ये मतलब था। तो मेनली आज हमने जो मॉर्फोजेंस के बारे में पढ़ा है और इंट्रैक्शन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना और एक बार समझ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, ठीक है। कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक का आपको दोबारा से जो मैंने पढ़ाया है उसमें से रिवीजन चाहिए तो मैं वो रिवीजन करा दूंगी, ओके। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार छोटा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले पढ़ी हमने इंट्रैक्शन ऑफ सेल्स। इंट्रैक्शन ऑफ सेल्स में हमने देखा प्रॉक्सिमेट को। प्रॉक्सिमेट जो होते हैं आपके मेनली क्लोज रेंज ऑफ इंट्रैक्शन को शो करते हैं, जो कि दो तरह के थे, इंस्ट्रक्टिव एंड परमिसिव। इंस्ट्रक्टिव जो होते हैं ये मेनली सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, और अगर ये एक डिज़ायरेबल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं तो जो उनका डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है। यानी कि अगर एक्टोडर्म को डिज़ायरेबल सिग्नल मिलता है तो वो नोटोकोड फॉर्म करेगी, और अगर उसको डिज़ायरेबल सिग्नल नहीं मिल रहा है तो उस टाइम पे कोई और आके इसको सिग्नल देगा तो वो कुछ और फॉर्म करेगी, जैसे कि उसने एपिडर्मिस फॉर्म किया है। परमिसिव में अगर आप देख रहे होगे तो परमिसिव में मेनली क्या होता है, डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट की यहाँ पे बात की गई है। अगर डिज़ायरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है किसी सेल को, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपने जो जीन्स है, अपनी कैपेबिलिटी है उसको फुली एक्सप्रेस करेगी। लेकिन अगर इन्वायरमेंट ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो अपना पोटेंशियल वहाँ पे उतने अच्छे से शो नहीं कर पाएगी, ओके।
देन नेक्स्ट हमने पढ़ा मॉर्फोजेंस के बारे में। मॉर्फोजेंस मेनली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड रहते हैं और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉर्म करते हैं, जिसको हम मॉर्फोजन ग्रेडियंट बोलते हैं। मेनली जो ये ग्रेडियंट है, ठीक है, ये जो ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है, तो जितना ज़्यादा सेल ग्रेडियंट होगा, ठीक है, देखो जितने ज़्यादा जो सिग्नल्स भेज पाएगी, जितने उसके पास सेल होगी उसको उतने ज़्यादा सिग्नल्स भेज पाएगी, तो जो उसका एक्सप्रेशन होगा वो भी उतना ही अच्छा होगा, उसका रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा ही होगा, ठीक है। जिसके हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, रेटिनोइक एसिड एंड सोनिक हैंगोंग, ठीक है। इस तरह के हमने एग्जांपल्स देखे थे आपके मॉर्फन्स में। और मॉर्फन्स में हमने जो आपकी रिस्पॉन्स की बात की है वो आपको याद रखनी है कि जितने पास आपकी सेल है, जितने जो उसका ग्रेडियंट है वो ज़्यादा है, उतनी ही ज़्यादा आपके रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे सेल से, ठीक है। नेक्स्ट हमने पैराक्लाइन की बात की। पैराक्लाइन देखो, जो मॉर्फोजन है वो भी एक एज ए पैराक्लाइन की तरह काम कर रहा है, वो शॉर्ट रेंज पे काम करता है, एक सेल से दूसरी सेल को बहुत ईजी, जो उसके पास वाली सेल होती है उस तक वो अपना जो सिग्नल्स है उसको पास करता है, ठीक है। फिर हमने बाइकोड के बारे में पढ़ा। बाइकोड क्या है? एक फर्स्ट प्रोटीन है जो कि मॉर्फोजन्स एज ए मॉर्फोजन हमने देखा था ड्रोसोफिल एक्सिस फॉर्मेशन के टाइम पे। देन नेक्स्ट आते हैं आपका कुछ पॉइंट्स। जो मॉर्फोजेंस है वो एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, जैसे कि आपका बाइकोइड। और जो मोस्ट मॉर्फोजेंस होते हैं वो सिक्रीट करते हैं प्रोटीन्स जो कि सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है बिटवीन द सेल्स, ठीक है, मतलब सिग्नल्स को भेजते हैं बिटवीन द सेल्स। फिर हमने सेल लीनिएज एंड जीनोमिक इक्विवेलेंस की बात की। सेल लीनिएज मेनली आपका है कि किसी भी जो ऑर्गन है या आपका टिश्यू है उसकी हिस्ट्री बताना, ठीक है। जीनोमिक इक्विवेलेंस यानी कि जितनी भी सेल्स हैं उनको आइडेंटिकल जीन्स प्रोवाइड करना, ये आपकी जीनोमिक इक्विवेलेंस थी, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको अच्छे से लेसन समझ में आ गए होंगे। अगर लेसन समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साइन लर्निंग क्लासेस को, और लाइक ज़रूर करके जाया करो वीडियो को, सब्सक्राइब का बटन भी दबा के जाया करो, ठीक है, और शेयर करा करो अपने जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर वीडियो शेयर करा करो, ओके, हो सके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल।